न्यूज के सुरेश चक्रवाण से कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से संसद के आंतरिक परिसर को देख। ये हरा हरा क्यों है? दीवारें हरी क्यों हैं? बैकग्राउंड हरा क्यों है? जमीन हरी क्यों है? चारों तरफ हरियाली क्यों है? अबे ये संसद जिहाद हो गया। संसद जिहाद, जल्दी से शो बना और लिख संसद जिहाद मोदी जी द्वारा। गजब बेइज्जती है। हदें पार कर रहे हैं ये कि इनका अल्लाह ताला के बिना माइक की सुनता नहीं है क्या? मेरे दोस्तों, इसके अलावा संघियों में खुशी देखी जा रही है कि हिंदू राष्ट्र आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपके दिल को सुकून देता हूं। संसद के इस उद्घाटन में कुरान की तिलावत भी की गई है और मोदी जी ने बहुत प्यार से सुनी है। हाय हाय हाय, बहुत सारे लवड़े ने भुज्जम के दिलों पर पेशाब होने वाला है। आइए मेरे साथ कीजिए इनके दिलों पर। الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان। अरे दादा, और मैं उस लवड़े ने भुज्जम सुदर्शन न्यूज के सुरेश चक्रवाण से कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से संसद के आंतरिक परिसर को देख। ये हरा हरा क्यों है? दीवारें हरी क्यों हैं? बैकग्राउंड हरा क्यों है? जमीन हरी क्यों है? चारों तरफ हरियाली क्यों है? अबे ये संसद जिहाद हो गया। संसद जिहाद, जल्दी से शो बना और लिख संसद जिहाद मोदी जी द्वारा। गजब बेइज्जती है। अब मैं आजादी की दो तस्वीर दिखाऊंगा। एक 75 साल पहले की यह तस्वीर देखिए, पढ़े लिखे देश के शूरवीर, और आज की तस्वीर देखिए, आबा बाबा, सिर्फ बाबा ही बाबा, और उनमें एक महिला, और वो महिला भी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी इस ग्रुप से बाहर, सबसे अलग। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में देश की हालत क्या होने वाली है। वहीं मेरे दोस्तों, जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां विकास कुछ इस तरह से होता है। भगवान महाकाल की इन मूर्ति को देखिए, जिस मध्य प्रदेश उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण उद्घाटन 7 महीने पहले किया था अपने ही शुभ हाथों से। टोटल इसकी लागत 7 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। सिर्फ तेज हवा क्या चली कि 7 में से 6 मूर्तियां पूरी तरह से उड़कर खंडित हो गई। किसी की गर्दन उड़ गई, कोई पूरी मूर्ति मुंह के बल, कोई पीठ के बल, कोई घुटने के बल गिर गई। अभी भी याद है कि मोदी जी ने इस कॉरिडोर के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के तारीफों के पुल बांधे थे। हम जितनी भी खबर आपको दिखाते हैं सोर्स और सबूत के साथ दिखाते हैं। इसी वजह से याद रखिएगा, कोशिश की जाती है भाजपाइयों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, कि हमारी वीडियो को रोक दिया जाए, चैनल को रोक दिया जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें और सपोर्ट करें ताकि हम आपको इसी तरह से खुलकर सच दिखाते रहें। इन तमाम चीजों को एक तरफ कीजिए। भारत में एक और मुद्दा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वो है मुसलमानों के कत्लेआम के लिए लोगों को उकसाना। गुजरात में फिर से काजल नाम की उस आतंकी महिला ने, जो हिंदू गुंडा संगठन से जुड़ी हुई है और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लोगों को गुजरात में उकसा रही है। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार कह चुके हैं कि स्टेट को खुद संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन और पुलिस को खुद एफआईआर करनी चाहिए हेट स्पीच के मामले में। इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के बयान के बावजूद काजल को देखिए किस प्रकार से, सुनिए, हेट स्पीच दे रही हैं। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? तब ने की एक पतावी आवे, मारी बहनों, आ कोरी पार्टी छे, तमे आना ऊपर जय श्री राम नहीं छापो तो ओलो जिहादी अल्लाहू अकबर छापી દેશે। અને કાજલબેન આવું જ ખુલીને બોલે છે એટલે જયચંદો નહીં લડે છે ને जिहादीઓ નહીં લડે છે એટલે જયચંદ ને जिहादी પ્લાનિંગ કરીને એને જેલ ભેગી કરે છે કે ગમે એમ કરીને એની બોલતી બંધ કરાવો। પર એ લોકોને ખબર નથી કે અમે રાણી લક્ષ્મીબાઈ ને રાણી નાयिका દેવીના વંશજ છે हो। तमाम अखबारों में नए संसद की अंदर की तस्वीरें देखी ही हैं, लेकिन क्या आपने ये तस्वीर देखी जिसमें मोदी अपने विचारधारा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं? जी हां, सावरकर, जिसके आगे वीर लगाकर इतिहास को पलट दिया गया है। माफी वीर सावरकर के आगे मोदी का झुकना, और मोदी के आसपास ये जो लोग, संघी लोग खड़े हैं, इनकी इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाइए कि आज देश की दुर्गति क्यों ऐसी हो रही है। क्योंकि जिस इंसान के मानने वालों की यह सरकार है वो खुद एक बलात्कारी था। सावरकर के ऊपर कई सारे ऐसे गंभीर केसेस इतिहास में मौजूद हैं, लेकिन यहां पर उसका चर्चा नहीं करना। बात यह है कि आप आज तस्वीर इस संसद की देखकर बहुत चीजें समझ चुके हैं और बाहर खिलाड़ियों की हालत देख के देश की असली हालत समझ चुके हैं। जहां जहां भाजपाई और हिंदू संगठनों को मौका मिलता है, माहौल खराब तुरंत वो करते हैं। अलीगढ़ में शकुंतला नाम की एक हिंदू महिला ने, जो हिंदू संगठन और भाजपा से जुड़ी हुई है, उसने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि अगर मस्जिदों से अजान के आवाज को बंद नहीं किया गया, लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए, तो प्रदेश का माहौल, इलाके का माहौल खराब करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जी हाँ, खुल्लम खुल्ला ये धमकी है और योगी आदित्यनाथ की फैन है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। अलीगढ़ एक बार फिर से खतरे के निशान पर आ गया है और वहां हिंदू संगठन धमकियां दे रहे हैं, जिसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है। अलीगढ़ हो, बरेली हो, चंदौसी हो, मेरठ हो और चाहे सरदना हो, ये चीजें ऐसी हैं यहाँ पर इन लोगों ने इतनी अति कर की है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है, प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। इन दीदी ने पता नहीं कौन सा नशीला अजान की आवाज आती है, अगर ये नहीं किया, अब जो ये मुंह में खा रहे हैं नशीला पदार्थ, इसे निकाल कर अगर शायद बात करती तो शायद देश हित में बात करती, देश तोड़ने की बात ना करती। मोदी जी ने अपने महल का उद्घाटन किया है, लेकिन पूरे देश में क्या चल रहा है वो भी देखिए। खिलाड़ियों का हाल आपने देखा, देश का हाल आपने देखा, किसानों का हाल आपने देखा, बेरोजगार नौजवानों का हाल आप देख रहे हैं। और आप में से भी कई लोग बेरोजगार होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाह नहीं आई होगी, कई लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे और बॉस उनकी ऐसी तैसी हमेशा करके रखता होगा, सैलरी भी टाइम पर पूरी नहीं देता होगा। आप ये देश के हाल का हिस्सा हैं, जो देश का विकास बोलकर आपको दिया गया है, असल में वो बाबा जी का ठुल्लू है। दूसरी तरफ ये देखिए, मणिपुर अभी भी जल रहा है। जिस दिन संसद का उद्घाटन किया जा रहा है उस दिन मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के इलाके में फिर हिंसा, उरीपोक में बीजेपी विधायक के घर पर हमला। मणिपुर के लोग अचानक बीजेपी के खिलाफ क्यों हो गए हैं, यह भी समझ से परे है। शुरुआती दौर में खबर यह आई थी कि भाजपाइयों ने, भाजपा समर्थकों ने लोगों के घरों में आग लगाई, जिसके